Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर वशे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहां आकर सत्संग श्रवण करके फ़ायदा उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक नामी सेठ भी वहां सत्संग सुनने के लिए पहुंचा। उसने विनती की कि महाराज, आप हमारे घर में भी पधार कर मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती सुनकर फरमाया कि पहली बात तो ये है कि यदि वह जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो ही मैं वहाँ रहूँगा, और दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे उस जगह से उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तें स्वीकार कर उन्हें अपने निवास स्थान पर पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर एक जगह पसंद की और वहीं आसन लगा दिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपनी दासियों सहित एक रानी का रूप धारण कर उस सेठ की दुकान के पास आईं। अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर अचरज में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने पानी पीकर कटोरा हवा में उछाल दिया। सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी सोने के बर्तनों में ही खाती और पीती हैं, और एक बार जिस बर्तन को मुँह लगा देती हैं उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। ये बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया और दासी से बोला कि अपनी महारानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती कर दें। ये बात सुनकर रानी ने कहा, यदि जगह हमारी पसंद की हुई तो हम 4-5 दिन तक वहाँ ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जाकर अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती देखती वहाँ आ पहुँची जहाँ स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हमें तो यही जगह पसंद है, हम यहीं रहेंगी। सेठ के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वह उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएगा, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद्व में आखिरकार लोभ की जीत हुई और उसने उन ब्राह्मण जी को बाहर निकालने के लिए कह दिया। ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर के उन्हें काफ़ी उल्टा पुल्टा कह डाला। इतना ही नहीं, अपने 2-4 नौकरों को बुलाकर उन्हें बाहर धकेल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। सेठ द्वारा यूं अपमानित किए जाने पर वह एक क्षण का विलंब किए बिना ही वहां से चले गए। भगवान के चले जाने के तुरंत बाद ही जलपान इत्यादि लाने के लिए सेठ गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके। परंतु ये क्या, जैसे ही उसने वहां आकर देखा तो लक्ष्मी जी वहां से गायब हो चुकी थी। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती हैं जहां स्वयं नारायण होते हैं। वे नारायण के पीछे पीछे आई थी और नारायण के संग ही चली गईं। सेठ ने लोभ के वश आकर नारायण को भी खो दिया और लक्ष्मी भी हाथ नहीं लगी और तालियां मलता मलता रह गया। इसीलिए प्रेमियों, सूरत को गलत जगह पर लगाने का परिणाम भी गलत ही होता है। इसीलिए संत बार बार फरमाते हैं
कि अपनी श्रुति को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहाँ उसे किसी प्रकार का भय न हो। श्रुति को हरदम सुरक्षित रखने के लिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान जैसे 5 अमोलक रत्नों की बख्शीश की है। इन पर पूर्णतः अमल करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार होकर अपने जीवन को सकारत कर सकता है और सच्ची खुशियाँ प्राप्त कर सकता है। जीव चाहे वह अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी सहायता के लिए पूर्ण सत्पुरुष अपना अनामिक लोक छोड़कर इस धरा पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकारों को सुनकर उन्हें भव सागर की उत्ताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी श्रुति को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल का कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते व लेखों को मिटाकर उसे दरगाह में सुरखुरू दिलवाते हैं। श्रुति को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओतप्रोत कर देते हैं। सारी तपन, सारी तृष्णा को बुझाकर अगम अथाह पद पर पहुंचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मौजवश अवतार धारण कर अपनी अपार दयालुता से जीवों को कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर लोभ मोह आदि से सर्वथा दूर रहकर अपने जन्म को सकारत कर सकें।